गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा 3 देखेंगे। एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर देखिए, एक टाउन है या सिटी है, उसका जो पॉपुलेशन है कितना है। पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन कितना है, पॉपुलेशन उसका पॉपुलेशन है 25,000। कितना है 25,000। फिर घट जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज होकर कितना हो जा रहा है 24,500। पॉपुलेशन ऑफ द टाउन या पॉपुलेशन हो गया आफ्टर डिक्रीजिंग, आफ्टर डिक्रीजिंग द पॉपुलेशन। जो कि पॉपुलेशन है डिक्रीजिंग के बाद कितना होगा 24,500। पहले कितना था 25,000, डिक्रीज होके कह रहा है कि हो गया 24,500। अब ये पूछ रहा है कि हाँ पॉपुलेशन जो डिक्रीज हुआ तो कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ। तो सबसे पहले आप निकालोगे डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन निकालोगे। पॉपुलेशन डिक्रीजिंग कैसे निकालोगे, पहले वाले में से दूसरे वाले को माइनस कर देंगे, जितना डिक्रीज हुआ वो पता चल जाएगा आपको। तो डिक्रीज कितना हुआ आपका 500। कितना हुआ डिक्रीज 500। इतना पॉपुलेशन घट गया, पहले था 25,000 अभी हो गया 24,500। घट गया, आपको दिख रहा है नंबर से कि घट गया है पॉपुलेशन। कितना घटा 500 घट गया पॉपुलेशन। अब इसको आपको परसेंटेज में बताना है, इसको किसमें बताना है परसेंटेज में बताना है। डिक्रीजिंग पॉपुलेशन इन परसेंटेज, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन इन परसेंटेज, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन इन परसेंटेज। तो आपको बताया था प्रॉफिट का परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होता है, मान लें प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालते हैं इसे, प्रॉफिट इन रुपीस डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100। और सीपी क्या होता है परसेंट होता है ना। तो सेम वैसे इसको अप्लाई करेंगे। हमें डिक्रीजिंग पॉपुलेशन निकालनी है परसेंटेज में, तो सबसे पहले लिखेंगे डिक्रीजिंग पॉपुलेशन नंबर, डिक्रीजिंग पॉपुलेशन कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ, कितना पॉपुलेशन डिक्रीज हुआ डिवाइडेड बाय सीपी का मतलब क्या हुआ कॉस्ट प्राइस, जिससे आप कंपेयर कर रहे थे कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो आपको कैसे पता चल रहा है डिक्रीज हुआ, इस वाले से कंपेयर कर रहे हैं, इसको हम इस वाले से कंपेयर कर रहे हैं, तब पता चल रहा है कि घट गया है 500। तो ये हो जाएगा हमारा ओल्ड पॉपुलेशन, क्या लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन। हाँ ओल्ड पॉपुलेशन कर सकते हैं या आप बिफोर डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बिफोर डिक्रीजिंग या ओल्ड या टोटल पॉपुलेशन। कितना हो जाएगा 25,000 से लिख दे रहे हैं, ठीक है, इनटू 100%। तो हमारा डिक्रीजिंग पॉपुलेशन कितना है 500, 25,000 इनटू 100 और हो जाएगा 1%। वंस प्लेस में 0 है तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, फिर उसके बाद भी वंस प्लेस में 0 बचा तो ये कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद भी वंस प्लेस में 0 बचा तो ये कैंसिल हो जाएगा। और 25 बन जाए 1 और 25 टू जो 50, 25 टू जो 50 इज इक्वल टू 2%। ऐसे निकालेंगे परसेंटेज। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखे जरा, क्वेश्चन नंबर 4 आप ट्राई करोगे। 3,50,000 में कार खरीदा, परचेस किया तो सीपी हो जाएगा उसका, और फिर उसको अगले साल बेच रहा है कितने में 3,70,000। 3,70,000 में क्या हो गया
सपोज बेच रहा है यानी खरीदा 350 लाख में, और उसी कार का जो प्राइस हो गया अगले साल 3,70,000 हो गया, तो पूछ रहा है जो इंक्रीज हो रहा है प्राइस कार का जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो कितना इंक्रीज हो रहा है। तो आप कैसे करोगे, पहले इंक्रीजिंग अमाउंट निकालोगे और उसको आप कन्वर्ट कर दोगे परसेंटेज में। ठीक है, कर सकते हो आप, वेरी गुड। तो ये आप कर लेना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 करना नहीं पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जैसे मान लो आपने एक टीवी परचेज किया और उसका प्राइस कितना है, कितने में, 10,000 में, और उसको आपने बेच भी दिया है कब, 20% का प्रॉफिट लेके, तो आपको कितना धन प्राप्त होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, अच्छे देखिए। CP of TP is equal to 10,000, कितना, 10,000, इतने में आप परचेस किया और प्रॉफिट आपको बेचना दिए थे, वो आप सोचता है कि आपको प्रॉफिट कितना मिल जाए, 20% प्रॉफिट मिल जाए, कितना प्रॉफिट मिल जाए, 20% प्रॉफिट मिल जाए। इतने में आपने टीवी परचेस किया, अब उसको आप बेचना चाहते हो 20% के प्रॉफिट पे, तो आप जब बेच दोगे तो आपको टोटल कितने पैसे मिलेंगे, वही बताना है आपको। टोटल कितने पैसे मिलेंगे वही होता है आपका एसपी। एक्चुअली में आपको क्या निकालना है, एसपी निकालना है। आपने 10,000 में खरीदा, 20% उसका प्रॉफिट लेना है, फिर उसके बाद बेचना है। जैसे मान लो आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, कितने रुपए में खरीदी, 100 रुपीज में खरीदी, ठीक है, उस पे आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए। आपने 100 रुपीज में कोई सामान परचेज किया, कोई भी आइटम परचेज किया, और आप सोचता नहीं हमें बेनिफिट तो होना चाहिए ना, तो 10% का बेनिफिट का प्रॉफिट लेना है, 10% का। तो आप उस सामान को कितने रुपए में बेच दोगे, कितने रुपए में सेल करोगे, तो कितने में सेल करोगे वही हमारा एसपी हो जाएगा। टोटल अमाउंट जो आपको लास्ट में मिलेगा वही हमारा एसपी होगा। तो कैसे करते हैं इसको आप, सबसे पहले 10% प्रॉफिट चाहिए, पहले 10% निकालो, कितना होगा 10%, 100 का 10%, 100 ऑफ 10% कितना होगा, कितना हो जाएगा, 10 रुपीज। यानी कि आपको कितना रुपया चाहिए एक्स्ट्रा, 10 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए, 10 रुपीज एक्स्ट्रा चाहिए। और तो पहले 100 में खरीदा और 10 रुपए का बेनिफिट चाहिए, 10% का मतलब 10 रुपीज का बेनिफिट चाहिए आपको, तो कितने में सेल करेगा, 100 प्लस 10 110, 110 रुपीज में जब आप बेचेगा तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, 10% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया कैसे किया। सेम ऐसे ही क्वेश्चन को भी कर सकते हैं, सेम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रॉफिट चाहिए 20%। तो इस प्रॉफिट को जो परसेंटेज में, इसको हम पहले अमाउंट में निकालें, प्रॉफिट इन रुपीज, प्रॉफिट इन रुपीज। ये जो प्रॉफिट होगा हमें रुपीज में चाहिए, और आप प्रॉफिट किस पे लेते हो, कॉस्ट प्राइस पे। प्रॉफिट या लॉस किस पे पता चलता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो सिंपली आप जो होगा उसी का 20% निकालोगे। क्या निकालोगे, 20%। प्रॉफिट इन रुपीज कितना होगा, 10,000 20/100। वंस प्लेस में 0 है कैंसिल, ये भी है 0 कैंसिल। अब देखिए आप कितना बचा, 1000 और यहाँ बचा 2, कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया हमने 2000 रुपीज। कितना हुआ, 2000 रुपीज का बेनिफिट चाहिए उसको, 2000 रुपीज का क्या चाहिए, बेनिफिट चाहिए। तो एसपी क्या हो जाएगा हमारा, एसपी इज इक्वल टू, आपको पता है कि पहले से सीपी प्लस क्या होता है, प्रॉफिट। या हमने लिखवाया नहीं है बट आपको पता है एसपी जो होता है क्या हो गया, सीपी प्लस प्रॉफिट।
एसपी किसका है? एसपी किसका है? एसपीएफ टीवी, एसपीएफ टीवी। क्योंकि आपको जब कॉस्ट प्राइस पता है, प्रॉफिट पता चल गया, तो कितने में बेचेगा आपको? एसपीएफ टीवी इज इक्वल टू सीपी कितना है? एसपीएफ टीवी 10,000 प्लस प्रॉफिट कितना है उसका? 2,000। प्रॉफिट कितना है? 2,000, दैट इज इक्वल टू 12,000 रुपीज में वो क्या करेगा? सेल कर देगा टीवी को। अगर वो 10,000 में परचेज किया है और 20% का उसको प्रॉफिट लेके बेचना है, तो कितना रुपीस में सेल करेगा? 12,000 में सेल करेगा। तब जाके उसको कितना प्रॉफिट होगा? 20% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया? इसी क्वेश्चन को हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक तो ये मेथड हो गया, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा फार्मूला है। क्या है? फार्मूला है, उसको आप बाय हार्ट कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अगर वो आपको याद हो गया, वो मैक्सिमम जगह अप्लाई होता है। मैक्सिमम जगह क्या होता है? अप्लाई होता है। हम लिख रहे हैं, आप देखें। अगर कोई भी आर्टिकल है, कोई भी सामान है, अगर उसका आपको एसपी निकालना है, क्या निकालना है? एसपी, सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है? 100 प्लस 100 प्लस ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ये जो प्रॉफिट होगा वो किसमें होगा? परसेंटेज में। तो यहाँ पे आपको डिजिट लिखेगा, परसेंटेज नहीं लिखेगा। यहाँ पे क्या लिखेगा? आपको डिजिट। जैसे 5% है, 10% है तो 5, 10 है 10% है तो 10, 20% है तो 20। क्लियर? डिवाइडेड बाय सीपी इनटू 100 सॉरी गलत हो गया हमसे, थोड़ा सा मिस्टेक। ये हो जाएगा आपका 100 और ये क्या हो जाएगा? सीपी। ठीक है, समझ में आया फार्मूला? अगर किसी भी आर्टिकल का एसपी निकालना है, किसी भी आर्टिकल का एसपी निकालना है और प्रॉफिट दिया है परसेंटेज में, तो आप क्या करोगे? 100 प्लस उस परसेंटेज को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे, इनटू उसका सीपी तो दिया होगा, तो सीपी की वैल्यू लिख दोगे। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको एसपी आ जाएगा। ठीक है? दूसरा क्या होता है? हो सकता है आपको एसपी निकालना है कब? जब लॉस दिया हुआ है। यहाँ पे क्या दिया है? प्रॉफिट। अगर जब लॉस दिया होगा तो कुछ नहीं करना है, सेम फार्मूला है, प्लस की जगह पे माइनस, लॉस के लिए माइनस, यहाँ लॉस हो जाएगा परसेंटेज में और डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी। ठीक है? ये दो फार्मूले हैं। इन्हीं दो फार्मूले के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इसको कहते हैं क्या? मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला कह सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, इसका आप यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, इसी क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन नंबर 5 को हम यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आप अप्लाई करते हैं। देखो सीपी दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 का सीपी दिया हुआ है 10,000। प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? प्रॉफिट कितना दिया हुआ है? 20%। ठीक है, प्रॉफिट दिया है 20%। तो पूछा कि मुझे बेचने में कितना धन प्राप्त होगा, तो क्या निकालना है? एसपी निकालना है। देखो प्रॉफिट दिया हुआ है और सीपी दिया है। प्रॉफिट किसमें है? इस वाले फार्मूला को यूज करेंगे। लॉस होगा या डिक्रीज? प्रॉफिट और इंक्रीजिंग प्रॉफिट इसमें आएगा। लॉस डिक्रीज इस वाले फार्मूले में आएगा। तो प्रॉफिट है तो पहला वाला फार्मूला लिखेंगे, हम सीधे पहले फार्मूला लिखेंगे। ठीक है? उसके बाद आप अप्लाई करोगे। उसके बाद क्या करोगे? अप्लाई करोगे। वैल्यू पुट कर दो, एसपी इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20 डिवाइडेड बाय 100 इनटू सीपी कितना है हमारा? 10,000 इज इक्वल टू, सॉल्व करो उसको। ये 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा? 120। ये हो जाएगा आपका 100 इनटू 10,000। वंस प्लस में 0 है तो कैंसिल, वंस प्लस में 0 है तो कैंसिल। देखिए जरा यहाँ
120 into 100, ये कितना हो जाएगा आपका रुपीज 12,000। देखिए वहां पे आंसर कितना आया था हमारा 12,000। तो एक तो वो मेथड है, पहले आप प्रॉफिट निकाल लें, फिर आप इसको ऐड कर ले एससीपी में, तब जाके आपको एसपी निकल आएगा। अदरवाइज ये डायरेक्ट फार्मूला है, अगर आप इसको बाय हार्ट कर सकते हैं तो कर ले, और बस वैल्यू पुट करना है, बहुत इजी फार्मूला है। देखो उसके 3 और 4 लाइन में कंप्लीट हो गया है, तो अगर आप इसको कर सकते हैं प्रॉफिट के लिए ये वाला अप्लाई करेगा, लॉस हुआ है डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब घटता है लॉस, तो ये हो जाएगा नेगेटिव साइड होगा, ये फार्मूला यूज कर लेंगे। इस फार्मूले में कभी कभी देगा, जैसे यहाँ पर सीपी दिया हुआ है, सीपी क्या होता है दिया हुआ है और एसपी पूछ रहा है ना, तो यही फार्मूला लगेगा। फिर कभी कभी होता है एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सीपी पूछ लेते हैं, क्या पूछ लेते हैं सीपी, सीपी बताइए क्या होगा, तो सेम यही फार्मूला है। आप सिंपल इक्वेशन पढ़ा हुआ है, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे, ये सारा वैल्यू पुट करेंगे, सीपी निकालना है, इसको यहीं पर रखेंगे और बाकी को ट्रांसफर कर देंगे इस तरफ। सीपी निकालना है आपको, तो सीपी को यहीं पर रखना है इसी साइड में, और बाकी जब ट्रांसफर होगा तो आपको पता है क्या होगा, ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, और आप सिंपलीफाई कर सकते हैं और वहां से सीपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इस हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करोगे। आप देखो यहाँ पे लॉस हो रहा है 20% का, तो आप 6 ट्राई करना, 7 छोड़ देना है आपको, 8 ट्राई करना, 8 भी निकल जाएगा आपको, ठीक है बस 8, 6 और 8, क्वेश्चन नंबर 6 और 8 आप ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप ट्राई करना, अदरवाइज कोई बात नहीं, और क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 हम लोग कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये फार्मूला आप यूज करना, बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला है। कोई भी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन, कोई भी नहीं मैक्सिमम क्वेश्चन इस फार्मूले से सॉल्व हो जाएंगे, बस आपको यूज करना आता है उसका। तो आज के लिए इतना ही। 6 और 7, 6 और 8 आप ट्राई करना, 7 को बाद में करते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।